नमस्कार दोस्तों, भगत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजय भगत और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रतिशतता के सवाल यानी कि परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। लेते हैं हम आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न दोस्तों। कक्षा 5वीं में 40 विद्यार्थियों में से 18 लड़कियाँ हैं। ठीक है, बताइए कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या है। तो प्रश्न को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, तो आप बहुत ही जल्दी आंसर दे सकते हैं। क्या लिखा है, 5वीं कक्षा में 40 विद्यार्थी, मतलब कुल कितने विद्यार्थी है 40, और उनमें से लड़कियां कितनी है 18। तो हमें निकालना क्या है कि कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या है, प्रतिशत संख्या हमें निकालना है। और प्रतिशत से रिलेटेड जो वीडियो मैंने और भी अपलोड की है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 40 यहाँ पर क्या है, कुल विद्यार्थी है इस कक्षा में, और उनमें से 18 लड़कियां हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, आप देख रहे हैं। तो क्या करना है आपको, कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों 40 है ना, तो 40 हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये कुल विद्यार्थी है। कक्षा 5वीं में कितने विद्यार्थी 40, उनमें से लड़कियाँ कितनी है 18 है ना, 18 क्या है लड़कियाँ हैं। तो हम इसे बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ करना क्या है कि जो पूर्णांक है यानी कि 40 है, इससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे और 100 का गुना कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें इनका प्रतिशत संख्या हमें निकालनी है। बस 1 0 से 1 0 कट गया, या हम 2 से 4 को काट देंगे 2 बार, 18 को काट देंगे 9 बार, तो इस तरह से 10 को काट देंगे 5 बार, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, 9 पंजे 45। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 बजे 45, यानी कि सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो होगा ABCD है ना, 4 आंसर ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना 45। 45 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, है ना। तो 45%, यानी कि ये जो 18 लड़कियाँ ये क्या है 45% इनकी प्रतिशत संख्या है ना। 45 इनकी क्या होगी, प्रतिशत संख्या होगी। मतलब किसी कक्षा में मान लो अगर 40 विद्यार्थी है और 18 लड़कियां हैं, तो उन लड़कियों का प्रतिशत कितना हुआ 45%। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप जो है प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर किसी विद्यालय में मान लो 40 विद्यार्थी है ना, उनमें लड़कों की संख्या मान लो 18 है, 20 है, जो भी है, तो आप क्या करेंगे, उन लड़कों की या लड़कियों की संख्या बटे जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है ना, और उसमें हम गुना का कर देंगे 100 का, है ना। तो लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि एक फौज में, है ना, एक फौज में कुल 300 सैनिक थे। कोई फौज थी, कोई आर्मी थी, और उसमें टोटल सैनिक कितने थे, तो 300 थे। तो क्या होगी, उनमें से 6% सैनिक मार दिए गए, है ना। फौज में लड़ाई के दौरान क्या हुआ कि 6% सैनिकों को मार दिया गया। और आपको बताना क्या है कि इन मारे गए सैनिकों की संख्या बतानी है। प्रतिशत तो यहाँ दिया हुआ है, कितने प्रतिशत सैनिक मारे गए 6%, 6% सैनिक मारे गए। आपको बताना क्या है कि कितने सैनिक मारे गए, मतलब उन सैनिकों की आपको संख्या बतानी है। यहाँ प्रतिशत दिया है इस प्रश्न में, यानी 4 ऑप्शंस भी दिए, 22, 16, 20, 18। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आपको 300 का 6% निकालना है ना, मतलब 300 कुल सैनिक थे, उनका 6% मारा गया है ना, 6% मारे गए। क्या करेंगे, बिल्कुल 300 का मतलब गुणा का चिन्ह हो गया। ये हमने इधर 2 0 से 2 0 काट दिए, प्रतिशत को 1/100 लिख दिया हमने। इस तरह से 3 6 18 हो गया। देखा आपने क्या किया मैंने, 300, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 18। 18 कौन सा ऑप्शन है, लास्ट वाला, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। तो किसी फौज में 300 सैनिक थे और उसमें से 6% सैनिक मारे गए, तो उन सैनिकों की संख्या कितनी हो गई 6% के बराबर, मतलब 18 हो गई। 300 लिख दिया हमने, का गुना का चिन्ह लगा दिया, 6 को 6 लिख दिया, और ये जो प्रतिशत है इसको हमने 1/100 लिख दिया। 2 0 से 2 0 कट गए और 3 6 18, एकम 18 हो गया। तो इस तरह से 18 सैनिक जो थे वो मारे गए थे।
है ना दोस्तों। तो इसी तरह आप इस प्रकार के सवाल हल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। लेते हैं तब तक हम अगला प्रश्न, है ना। तो ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक मोबाइल का मूल्य 1000 रुपये था, है ना। पहले 1000 रुपये था, अब उसका मूल्य जो है 10% बढ़ा दिया जाए तो उस मोबाइल का मूल्य क्या होगा, है ना। मतलब पहले 1000 रुपये था, बाद में क्या किया, 10% बढ़ा दिया गया मूल्य, तो अभी हम इसका मूल्य अब कितना हो गया ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 रुपये पहले मूल्य था, बढ़ गया है मतलब प्लस हो गया है, कितना, 1000 का 10%, मतलब उसी संख्या का, यानी कि 1000 का 10% यहाँ पे बढ़ गया है। क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पर लिखा 1000, है ना, प्लस क्यों किए, क्योंकि बढ़ गया था तो 1000 लिख दिया हमने, प्लस 1000 का 10%, मतलब 1000 का 1000 किया, का को हम गुणा का चिन्ह लिख देंगे, 10 को 10 लिख देंगे, प्रतिशत को गुणा में लिखेंगे हम 1/100। तो यहाँ क्या होगा कि देखते 1000 का हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या होगा, एक 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0 कट गया है, बचा कितना 100, है ना। तो ये हो गया आपका 100, क्योंकि बाकी तो सब कट गया। तो इस तरह से ये 1000 प्लस 100 हो गया, है ना, क्योंकि 1000 का 10% 100 हो गया, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 1100। मतलब एक आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, 1100, यानी कि 1100। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, ABCD, है ना। 1200 दिया है, 1100 दिया है, 1050 भी दिया है, 1010 भी दिया है। तो सही आंसर आपका क्या रहेगा, 1100, यानी कि का मूल्य पहले 1000 था और 10% बढ़ा दिया गया है, तो अब उस मोबाइल का मूल्य हो जाएगा 1100। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही आसान है। मैंने और भी वीडियो बनाए थे जिसमें बताया था कि किसी संख्या का 10% कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, है ना। और भी डिटेल में अगर आपको 10%, 5% कैसे निकालते किसी संख्या का, अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वीडियो की प्लेलिस्ट में, और आप देख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब था 1100। और अब अगला प्रश्न, है ना दोस्तों। तो चौथा प्रश्न हम लेते हैं, किसी गांव की जनसंख्या 3500 से बढ़कर 3710 हो जाती है, तो बताना है आपको कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। मतलब पहले 3500 थी, और अब ये जो जनसंख्या है इस किसी गांव की, वो 3710 हो गई है, मतलब बढ़ गई है। बढ़ तो गई है, लेकिन कितने प्रतिशत बढ़ गई ये हमें बताना है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि अपने को पता करनी है। तो एक्चुअल में पहले कितनी थी इस गांव की जनसंख्या, 3500, है ना, और अब कितनी हो गई है, 3710। तो हम क्या करेंगे, पहले अंतर देख लेंगे, कितना अंतर, यानी कि कितनी बढ़ गई है, तो उसको हम माइनस कर लेंगे, लेस कर लेंगे, घटा लेंगे। तो घटाने पर कितना आ जाता है, 210, है ना। तो ये 210 का अंतर आ गया है, मतलब 210 जनसंख्या जो है बढ़ गई है 3500 में। अब क्या होगा, अभी हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, मतलब ये बढ़ा हुआ जो है इसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो ये जो 210 है, ठीक है, इसमें हम भाग दे देंगे किसका, जो जनसंख्या पहले थी 3500, है ना, और गुणा कर देंगे 100 का। मतलब सीधा सीधा है, यहाँ पर आपको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत वाला सूत्र आपको लगाना है। 2 0 से 2 0 कट गए ना, यहाँ बचा कितना आपका 35, ऊपर 210 है, इसको आप जैसे भी अपने हिसाब से आप काट सकते हो। 5 7 35 हो गया, 5 24, 5 दूनी 10, और 7 6 42। तो इस प्रकार से मैंने काटा है, आप 7 से भी काट सकते थे, मैंने 5 से काटा है, ठीक है। आप भाग भी देके देख सकते हो। परीक्षाओं में क्या होता है कि समय वो रहता है बहुत कम रहता है, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 6%। दोस्तों, तो आंसर क्या आ गया इसका 6%, ऑप्शन हमारा सी इसका सही उत्तर हो गया। तो ये प्रश्न था 3500 से बढ़कर 3710 हो जाती है अगर किसी गाँव की जनसंख्या, और प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो अंतर देख लेंगे कितना है, बढ़ा हुआ अंतर, और उसमें हम भाग दे देंगे, क्योंकि पहले कितनी थी अब कितनी है, तो उसका अंतर कितना हो गया, 210 आ गया। इसी तरह से इस तरह के अगर प्रश्न आते तो आप कर सकते हैं, पहले अंतर निकाल लेना है आपको, और फिर जो पूर्व में यानी पहले की जो जनसंख्या थी उससे आपको भाग दे देना है, और 100 का आपको गुना कर देना है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, 6%, है ना दोस्तों। तो इसी तरह से एक और प्रश्न लेते हैं हम, 5वां प्रश्न। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन इंटरेस्टिंग है। यहाँ लिखा है 1/4 को प्रतिशत में बदलिए।
थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रश्न है। देखिए 1/4 यानी कि ये क्या है, ये भिन्न है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, 1/4। और इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, यानी किसी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, 4 ऑप्शंस तो आपको दिए ही हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो प्रतिशत में हम बदलने जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि किसी भी भिन्न को, ठीक है, किसी भी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि उस भिन्न में बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, तो उस भिन्न में हम क्या करेंगे, 100 का गुना कर देंगे, है ना, आसान काम। हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जो भी भिन्न दिया उसमें हमें 100 का गुना करना है ना, गुना करते में आना चाहिए। तो यहाँ पर 1/4 लिखा है, इसमें हम 100 का गुना कर देंगे। ठीक है, गुना आप जैसे भी आप काटो या डायरेक्ट गुना करके बाद में काटो या भाग दो, आपको जैसा भी करना हो, है ना, जो सही है। तो मैंने क्या किया है, 100 एकम 100 कर दिया, 4 कर दिया, 4 से 100 को 25 बार काट दिया। ठीक है, तो इस तरह से आ गया 25, है ना, तो ये हो गया 25%। तो देखा दोस्तों, मैंने आप 1/4 को प्रतिशत में बदल दिया चुटकियों में, है ना, बिल्कुल आसान काम है। किसी भी भिन्न को, फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 100 का गुना कर देंगे। तो ये आंसर है आपका 25%, यानी कि ऑप्शन बी 25%। तो दोस्तों देखा आपने, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, भगत ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ दोस्तों, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद।